वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल एके टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। मनसूबा बंदी के ऐन मुताबिक इनकी तहजीबी यलगार मुस्लिम इक़्तिदार को तहस नहस कर रही है। मुस्लिम ममालिक के नौजवान अमेरिका और यूरोप की फ़िल्मों के दिलदादा और इसी तहजीब के परस्तार बन चुके हैं। वो खुश थे कि हमारे फंड से बनाए गए ड्रामों ने इनकी बदनी जबल्लतों को बेदार कर दिया है और रूह को सुला दिया है। हमारे कारिंदों की किताबों और कहावतों ने मुस्लिम नौजवानों को कन्फ्यूजन और एहसास कमतरी की दलदल में धकेल कर इन्हें अमल और जद्दोजहद के जज्बों से महरूम कर दिया है और अब ये हमारी बर्तरी और क़ियादत को कभी चैलेंज नहीं कर सकेंगे। ये हमेशा के लिए हमारे ग़ुलाम बन कर रहेंगे और हमारे नज़रिया हयात की पैरवी करेंगे। वो पहली कौमों की तरह भूल गए कि कुराए अर्ज़ की ज़माना कार अमेरिका, यूरोप और चीन या रूस के हुक्मरानों के पास नहीं, इसका सुप्रीम कमांडर वो अजीम तरीन शहंशाह है जिसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और वो अगर चाहे तो वक्त के फ़िरौनों के लिए कोई मूसा भेज देता है या किसी मच्छर या उससे भी छोटे कीड़े या जरासीम के ज़रिए इन्हें सफ़ाए हस्ती से मिटा देता है। वो बागियों को खुली छूट भी दे देता है मगर जब चाहता है इनकी तनाबे कस देता है। कभी इन्हें अपना वर्ल्ड आर्डर फैलाने की ढील देता है और कभी इनकी यलगार रोकने के लिए किसी तैयब अर्दवान को भेज देता है जो बोलता है तो रूह की गहराइयों से और इसकी आवाज़ करोड़ों इंसानों के दिलों में उतरती चली जाती है। मगर बोलने से ज़्यादा वो कर दिखाता है। फिर उसने कर दिखाया। चोटी के तख्लीकार इकट्ठे किए, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी फराहम की। कहा गया कि हॉलीवुड की बेहतरीन फिल्म पर इतना सरमाया लगता है, कहा उससे 2 गुना दूंगा, मगर दुनिया में मुसलमानों के आखिरी अजीम तरीन सल्तनत के बानियों पर बनाया जाने वाला ड्रामा हर लिहाज से फनी और तकनीकी एतबार से शाहकार होना चाहिए। और फिर ऐसा शाहकार तैयार हुआ कि इसे देखकर बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्मसाज भी हैरान रह गए। दुनिया के 88 ममालिक के करोड़ों लोग उस्मानिया सल्तनत के बासियों पर बनाया गया ये ड्रामा बार बार देख रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ रमजानुल मुबारक के महीने में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसे देखा और तस्लीम किया कि जब सफेद घोड़े पर सवार जरी सरदार इर्तुगरुल स्क्रीन पर नमूदार होता है तो नाजरीन की दिल की धड़कनें थम जाती हैं और जब उसका जोर आवर घोड़ा अपनी अगली टांगे बुलंद करके हनहनाता है तो लगता है आसमान उसकी जद में है और उसका सवार रास्ते में आने वाली हर रुकावट और जुल्म के हर निशान को मिटा देगा। इर्तुगरुल और उसके जानिसारों की बहादुरी अपने दीन से लाजवाल वाबस्तगी और जुल्म से नफरत और इंसाफ के लिए किसी भी हद तक जाने का जज्बा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत और अकीदत देखकर दिल से आवाज़ निकलती है कि ये हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन जान निसारों के सच्चे वारिस कि जिन्होंने ताजे सरदारा कुचल दिया था और कैसरो कसरा की अजीम सल्तनतों को रोन डाला था। इर्तुगरुल की शजात और रफ्ते किरदार देखकर दिल गवाही देता है कि वाकई इसके जानशीन 600 साल तक 3 बड़े आज़मों पर हुक्मरानी का हक रखते थे। बिलाशुबा अजीम तुर्कों के इस ड्रामे ने वतन अजीज़ में चलने वाली भारतीय फिल्मों और घटिया ड्रामों के साथ वही असर किया है जो फिरौन के दरबार में हजरत मूसा के असा ने जादूगरों के सांपों के साथ किया था, यानी उड़ा के रख दिया है। इर्तुगरुल का जादू चल चुका है और हर तरफ सर चढ़कर बोल रहा है। एक रिटायर्ड सफ़ीर बता रहे थे कि ईद के दूसरे रोज मैंने अपनी बीवी से कहा, कई महीने हो गए हैं इंडियन फिल्म देखे हुए, अमिताभ बच्चन की कोई पुरानी एक्शन मूवी देखते हैं या शाहरुख खान की कोई रोमांटिक फिल्म देख लेते हैं। बेगम से पहले बड़ा बेटा बोल पड़ा, बाबा छोड़ें दफा करें, उसे क्या देखना, इर्तुगरुल गाजी देखते हैं। शाहरुख खान के नाम पर बड़ी बेटी बोल पड़ी, बाबा गोली मारे उसको, नाम मुसलमानों वाला रखा हुआ है और घर में बुतों की पूजा करता है। हम इर्तुगरुल देखेंगे, वो है हमारे असली हीरो। उसमें हमारे मुसलमान भाइयों की जुर्रात, बहादुरी और मुस्लिम वैल्यूज़ के साथ कमिटमेंट को इस तरह हाईलाइट किया गया है कि हम जैसे सुस्त लोग भी इंस्पायर हुए बगैर नहीं रह सकते। इस्लामाबाद के सबसे पोश इलाके E7 में रहने वाले मियाँ बीवी और 3 बच्चे, दोनों बेटे बैरिस्टर
और बेटी डॉक्टर इकट्ठे बैठकर कई कई घंटे इर्तुगरुल गाजी देखते हैं। मैंने पूछा नौजवान बच्चों की इतनी दिलचस्पी क्यों है? कहने लगे ड्रामे से मोहब्बत दरअसल हमारे अपने अजीम माजी और इसके दरखशां रवायात से जज्बाती वाबस्तगी की मज़र है। नौजवान कहते हैं हमें तो स्क्रीन के ज़रिए यही दिखाया जाता था कि हम कमतर हैं और यूरोपियन हमसे बरतर हैं। इर्तुगरुल के हाथों इनकी पटाई और पसपाई देखकर फ़ख्र महसूस होता है। इर्तुगरुल ने हमारे सोए हुए एहसासे तफाकुर को बेदार कर दिया है। DHA लाहौर और बाथ आइलैंड कराची में रहाइश पजीर कुछ अजीज़ों और दोस्तों ने भी यही बताया है कि इर्तुगरुल गाजी के जादू ने पूरे के पूरे ख़ानदानों और शहरों को अपनी लपेट में ले लिया है। 10-10 घंटे बैठकर अपने काबिल फ़ख्र मुसलमानों के कारनामे गाते हैं। मुल्क के एक मारूफ और मोतबर तालीमी इदारे में पढ़ाने वाले प्रोफेसर साहिब से तलबा और तलबात की राय पूछी तो कहने लगे सबकी मुतफ़क्का राय है कि ड्रामा इंतहाई मशहूर कन और इंस्पायरिंग है। दरअसल आलमी मंसूबा साजों का प्लान तो यही था कि पाकिस्तान के नौजवानों को फाहिश फिल्मों और जिन्सज़दा ड्रामों की लत डाल दी जाए और इनकी कुव्वतों और सलाहियतों को इस काम पर लगा दिया जाए कि वो इस्लाम के बुनियादी अकायद पर शक करें और मगरिब की इस्ताहसाली निज़ाम पर और दुनिया भर में लाखों बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाने पर अमेरिका और यूरोप पर तनकीद करने के बजाय खुद पाकिस्तान के क़याम पर तनकीद शुरू कर दें। उनका मंसूबा तो ठीक चल रहा था मगर फिर इर्तुगरुल आ गया। इसने आकर हर चीज़ को तहस नहस कर दिया। एक गैर जानिबदाराना सर्वे के मुताबिक इर्तुगरुल और इसके जाननिसारों के घोड़ों की सुम्मों की आवाज़ दुनिया के चौधरियों पर लज्जा तारी कर रही है। इसीलिए इन्होंने ज़मानाए हाल में मुस्लिम दुनिया के सबसे बड़े लीडर तैयब अर्दवान की निगरानी में तैयार होने वाले इस शाहकार को कल्चरल बम का नाम दिया है, जो मुस्लिम नौजवानों को एहसासे कमतरी ख़त्म करके इनके अंदर इस्तामारी कुव्वतों से आज़ादी हासिल करने के जज्बे को परवान चढ़ा रहा है और इनके अंदर अपनी अज़मत रफ्ता हासिल करने की चिंगारी को शोले में बदल रहा है। इस्लाम की अजमत से जुड़ी हर कहानी से बुग़्ज़ और अनाज रखने वाले हमारे आशफता सिरों की बेबसी दीदनी है। वो खंबे नोच रहे हैं और बिज़यानी कैफियत में बड़बड़ा रहे हैं कि ड्रामे के हीरो तुर्क हैं, हमें अपने हीरोज़ पर ड्रामे बनाने चाहिए और खैर से अपने हीरोज़ में वो बादशाही मस्जिद का तकद्दुस पामाल करके वहाँ घोड़े बांधने वाले रंजीत सिंह का नाम लेते हैं। इनसे कोई पूछे कि हमारी मोहब्बतों के मरकज़ अमृतसर और बनारस हैं या मक्का और मदीना, क्या हरमैन बरसगीर में है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारे सबसे बड़े हीरो अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फारूक आज़म, उस्मान गनी और अली मुर्तज़ा हैं। बहादरी और जुर्रात में हमारे हीरो खालिद बिन वलीद, अबू उबैद बिन जर्राह, तारिक बिन ज़ियाद और मोहम्मद बिन कासिम हैं। क्या वो आम हस्तियां थे? हज़ारों मील दूर के मुसलमानों से हमारा क्या रिश्ता है? इसका जवाब तो 28 मई 1998 को उस फ़लस्तीनी बच्चे ने ही दे दिया था जिसने उस रोज़ इसराइली फ़ौजी पर पत्थर फेंकते हुए कहा था, याद रखो अब हमारे पास भी एटम बम है, अब तुम हमें ख़त्म नहीं कर सकते। इसी बात का जवाब चंद माह कबल हमारे पार्लियामेंट से खिताब करते हुए मुस्लिम दुनिया के अजीम रहनुमा लीडर तैयब अर्दवान ने ये कह कर दिया था, पाकिस्तान से हमारा रिश्ता इक्तसादी, फौजी या तजारती नहीं, ये मोहब्बत और इश्क का रिश्ता है। इर्तुगरुल गाजी जहां एक तरफ लोगों के दिलों को बदल रहा है, वहां इसने दुनिया भर में फिल्म और ड्रामे के ट्रेंड तब्दील कर दिए हैं। अब मुस्लिम दुनिया में मुस्लिम हीरोज़ पर आला पाए की फिल्में बनेंगी और नावल लिखे जाएंगे। अब अर्ज़े पाकिस्तान में कई नसीम हज्जाजी पैदा होंगे। हमारे फिल्म साजों और ड्रामा निगारों को भी मौज़ूआत तब्दील करना होंगे। अब हमारे कलमकारों को अफलासे तख़य्युल से नजात हासिल करना होगी कि नाजरीन अब मुक़द्दस रिश्तों को पामाल करने वाले ड्रामों से मुतफ़र हैं। इस ज़मन में क्या हमारे दामन में ऐसा कुछ है जो हम दुनिया और नई नस्ल को दिखा सकें? हाँ है, हमारे पास इकबाल का इंतहाई तवाना फ़िक्र व फ़लसफ़ा
اور قائد اعظم کی عظمت کردار کی صورت میں بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اقبال کے خواب اور نظریے کو قائد نے جس طرح تاریخی جدوجہد کے ذریعے عملی شکل دی اور پاکستان وجود میں آیا، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر انتہائی خوبصورت اور مقبول ڈرامہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ مسلم دنیا خصوصاً ترکی اور پاکستان کے نوجوانوں کو اپنی منزل نظر آ چکی ہے، اور وہ تقلید، غلامی اور محکومی کی نہیں، وہ مسلمانوں کی رفعت اور عظمت کی منزل ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔